धर्मनगरी मथुरा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अक्षय नवमी एवं देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के अंतर्गत अक्षय नवमी की परिक्रमा के सकुशल संपन्न होने और देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा लगाने वाले परिक्रमार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के अंतर्गत सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार एवं हिंदूवादी नेता गोपीनाथ चतुर्वेदी के द्वारा नगरीय क्षेत्र में परिक्रमा का निरीक्षण कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान परिक्रमा लगा रहे परिक्रमार्थियों से बातचीत की गई, उनसे व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया गया। इस संबंध में मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने जानकारी दी। कार्य योजना बनाई, पहले निरीक्षण किया गया नगर आयुक्त महोदय के द्वारा संपूर्ण परिक्रमा मार्ग का क्षेत्रीय लोगों के साथ, सभासदों के साथ, माननीय गोपीनाथ चतुर्वेदी जी के साथ जो कमियां थी उनको पूरा कराने के लिए एक युद्ध स्तर पर टीमें बनाई गई। पैचवर्क थे और साफ सफाई थी, कहीं गड्ढे थे उनको भरवाया गया। ये हमारा गुरु तेग बहादुर परिक्रमा जो मार्ग अंडरपास था उस पर युद्ध स्तर से काम हुआ, रंगाई पुताई हुई। इसके बाद लाइटिंग संपूर्ण परिक्रमा मार्ग को एक अंधेरे से मुक्त रखा गया। इसके अलावा जहां गड्ढे थे भरवा के कच्ची मिट्टी से उनको छिड़काव कराया गया। हम परिक्रमा मार्ग पर जहाँ भी कट थे वहाँ पे हम लोगों ने एक एरो बोर्ड लगाए जिससे लोगों यात्री भटके नहीं। साफ सफाई के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए परमानेंट वहाँ राउंड द क्लॉक टीमें लगाई गई। जो कूड़ा कचरा हो उनको साफ सफाई के लिए क्षेत्रीय इंस्पेक्टरों के माध्यम से जो कूड़ा प्रकट हो रहा है, लोगों ने भंडारे लगाए, उनको हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपनी टीमें बनाई गई। टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं और आज एक बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होने वाली, उसको भी उसी स्तर से हम लोग काम शुरू कर दिया है और वो भी परिक्रमा ठीक कायदे से सुचारू रूप से स्टार्ट होगी। प्रत्येक बार परिक्रमा लगाने से पूर्व अंडरपास सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आता है। इस बार किस तरीके की व्यवस्थाओं को यहाँ पर और कैसे अंजाम तक पहुँचाया? परिक्रमा मार्ग का जो अंडरपास है वहाँ पे बरसात के बाद पानी भर जाता है। उसको हम लोग दीपावली के 15 दिन पहले से ही एक युद्ध स्तर पर उसके नीचे से कीचड़ और जो साफ सफाई करानी थी। एक रेलवे ने एक नया अंडरपास भी बनाया हुआ, उस पर भी एक बड़ा चैलेंज था। माननीय गोपीनाथ चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई, क्या क्या कार्य कराए जाने, उन कार्यों को एक रूपरेखा बनाकर वो पूर्ण कराया गया। वही मौके पर मौजूद हिंदूवादी नेता गोपीनाथ चतुर्वेदी ने भी जानकारी दी। व्यवस्थाओं का क्या परिणाम निकला ये तो परिक्रमार्थी आपको बताएंगे कि उनको कैसी अनुभूति हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं तो कल भी रात को भी बहुत लेट आवर्स तक था यहाँ, तो लोगों को शायद एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो कह रहा था कि मुझे कोई परिक्रमा के रास्ते में असुविधा हुई हो। आप देख रहे हैं कि अब के तो लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि अंडरपास, क्योंकि रेलवे ने एक नया ट्रैक बनना है तो उनने लगभग 2 महीने तो उनकी जो है यहाँ बल्ली भरे गड़ी रही लेंटर डालने के लिए, तो उसका परिणाम हुआ गंदगी बहुत बढ़ गई। लेकिन जब नगर आयुक्त साहब के साथ में एक निरीक्षण किया गया तो उस समय चैलेंज को स्वीकार करके उसी समय कार्य योजना बन के तय हुआ, मीटिंग हुई निगम में कि हड़क में हमको सब काम पूरे करने हैं और समय से पहले पूरे करने हैं, और उसी का एक सुखद परिणाम है। आप देख रहे हैं कि कल तो आप जिलाधिकारी महोदय ने परिक्रमा लगाई, स्वयं परिक्रमा लगाई, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निश्चित रूप से नगर निगम की तो मुख्य भूमिका है ही है। एक मथुरा नहीं, अब तो वृंदावन भी नगर निगम क्षेत्र में ही है, तो अधिकांश जो है वो 3 मन की परिक्रमा भी नगर निगम ही देख रहा है, मथुरा की नहीं देख रहा है। तो पूरा युद्ध स्तर पे अलग टीम लगा करके, और जहाँ गड्ढे पैचवर्क हुआ, लाइट जहाँ है वहाँ जनरेटर भी, आज भी जनरेटर पे लोग बैठे हुए हैं कि लाइट ना हो तो जनरेटर बराबर जो चालू रहे कि रात में कोई असुविधा ना हो। तो ये सभी कार्य जो है बहुत सुचारू रूप से किए गए और परिक्रमा तो हमारी अक्षर 2 दिन पहले चालू हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। और आज भी लोगों पे कहने आज भी लग रही है, क्यों लोग अब उनकी गणना कोई अलग होती है, तो आज भी पर आप भले जो है देवस्थान कर ले लेकिन आज भी भर के चल रही है। तो ये सुबह ही मुझको ये रात को लग रहा था कि जगह जगह जो भंडारों की गंदगी है ये कैसे साफ होगी, परिक्रमा तो लगेगी कल ही। लेकिन सुबह जब मैंने राउंड लिया तो जब तक मैं निकला तब तक ये सब गंदगी साफ हो गई थी, इनकी टीमों ने सब साफ कर दिया था। तो अभी मैं इनसे ये आग्रह कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था हो, कल क्यों भंडारे वगैरह फिर लगेंगे, आज तो इन्हें नहीं है कि वो हाथों हाथ, और उनने जो जन्माष्टमी वाले रेस्टोरेंट रखते हैं, अब नए लोग हैं, अगले साल तो व्यवस्था करेंगे, तो उनसे आग्रह किया जाए और रेस्टोरेंट रखे जाएं कि ये बहुत अच्छी सफाई हमारी है, लेकिन जिनने प्लेट में कुछ लिया या चाय का वो फिर रास्ते में पटक रहे हैं, उससे जो साफ सफाई में एक अच्छा स्वरूप आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है। तो
वो कह रहे हैं व्यवस्था हम कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखते हैं कि ट्रैफिक में भी पुलिस पहले हर सड़क पे पहले रोकती है, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो फिर जो है सड़क रोक करके पास करती है, तो कि बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। ये सब व्यवस्थाएं देखिए, ये या तो अयोध्या जी में लगती है परिक्रमा या मथुरा में लगती है। भावना के नाते आप कहीं परिक्रमा लगाए हैं, लेकिन शास्त्रों तो विधान नदी है, तो या तो अयोध्या की परिक्रमा का है या मथुरा की। पंचकोसी वहां भी लगती है, यहाँ भी लगती है। 14 कोसी वहां भी लगती है, यहाँ भी लगती है। 84 कोस वहां भी लगती है और यहाँ भी लगती है। तो दोनों ऐसी पुरियां हैं जहाँ के परिक्रमा का विधान है। ये 12 महीने एक सी रहे, तो निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया गया। जो पूर्व हमारे बीसी साहब थे नगीब दास जी, उनके साथ एक एक पॉइंट पर जाकर के ये सब जो है स्टेट बनवाया गया है कि 12 महीने परिक्रमा लगे। हमारा उद्देश्य ये देखा, बन्नान में लग रही है, गिरिराज जी में लग रही है, मथुरा में भी 12 महीने परिक्रमा लगती थी। अब भी लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये सुविधा होगी तो बड़ी संख्या में लोग इसको लगाएंगे। और आज भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि ये कार्यक्रम हो जाए बैठ करके, कि पूरा प्रयास हो कि कोई अवरोध ऐसा ना हो जिसकी वजह से बीच में परिक्रमा जो लोगों की अब कई साल आपने देखा पीछे बंद रही है। कई लोगों ने जो है जो मनमानी थी नाला डाल दिया इसमें। प्रणाम थे अक्षय नवमी के दिन कई लोग कट गए जाए, तभी से संकल्प लेकर के किया भाई कैसे भी ऐसा नहीं होने देना है कि हमको रेल की पटरी पे कैसे भी आदमियों को नहीं आने देना है। हालांकि हमने भूतेश्वर नीचे उतारनी पड़ी परिक्रमा, तो लोगों ने आलोचना की, मैं भैया आदमी की जान से ज्यादा जो है ये नहीं है, असुविधा नहीं है। अब वहाँ अंडरपास चालू हो गया है, बनना चालू हो गया है। जो अब हमारा भूतेश्वर परिक्रमा नीचे कट रही है, वो जैसे बाटर से परिक्रमा निकलती थी वो सीधे पोतागंज पे निकलेगी। आधे से ज्यादा काम हो गया है वहाँ, तो वहाँ परिक्रमा हमको नीचे नहीं लानी पड़ेगी। और यहाँ भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसा एस्टिमेट लोग लगे हुए हैं कि अब ये चौड़े नाले की जरूरत नहीं है दोनों तरफ, और ये यहाँ पंप वगैरह लगा करके थोड़ा कवर्ड करके और रैंप को बढ़ा करके कि जिससे कभी पानी यहाँ भरे नहीं। और जगह जगह लाइट हो, पूरे परिक्रमा में लाइट हो, ब्रेंच हो, टॉयलेट हो, पानी की व्यवस्था हो, कि पूरी का बड़ा पवित्र देखिए मधुपुरी मथुरा जैसा तीर्थ, और यहाँ की परिक्रमा यदि लोग इसलिए न करें कि यहाँ रास्ता नहीं है, कीचड़ भर रही है। मैंने जब यमुना एक्शन प्लान का पिटिशन किया था तभी ये पिटिशन इसका भी किया कि 12 महीने मथुरा में। आप लोगों ने यदि याद हो तो क्या क्या कुछ लोगों ने जो हमारे गोकर्णनाथ महादेव हैं वहाँ सब कब्जा कर लिया आगे परिक्रमा में घाटों पे, यदि आपको याद हो। और गोकर्णनाथ मंदिर से हमको नीचे खादर में उतरना पड़ता था, नाला पार करके। बीच में नाला होता था और नाले के पार हम जाते थे, और फिर किले पे नाले को पार करके ऊपर चढ़ के आते थे। वो पूरे इलाके के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैंने अब चूंकि जो भी ऐसी अन्य राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वहाँ तोड़वाया। और यहाँ भी आपने देखा जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ भी रास्ता बनता है लोगों ने दुकान में, तो ये भी तोड़वाया। तत्कालीन डीएम एसपी गोयल साहब ने सब कराया, आदेश हाईकोर्ट के थे। तो जब हम भाई परंपरा का हम नया नहीं कर रहे हैं, भाई आप परिक्रमा को छोड़ के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं का विषय नहीं है, लेकिन ये धार्मिक कृत्य है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब वर्ष भर इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आ रहेंगी। नहीं, ऐसा है कि 18 करोड़ का एस्टिमेट पास हुआ है, और वो पैसा रिलीव होकर के 30,000% के पास में आ भी गया है। तो अब ये है कि 30,000% है, और फिर कुल मिलाकर जब जिलाधिकारी महोदय की होती है, निगम है, तो मैंने आज भी समझा कि आप संयुक्त रूप से बैठ करके तो उसका सदुपयोग हो जाए पैसे का। और ऐसा सदुपयोग परिक्रमा 12 महीने लोग लगाएं, दिन में लगाएं। बैसाख में रात को लोग परिक्रमा लगाते थे, वन विहार की बोलते थे उसको, महीने भर बैसाख लोग परिक्रमा लगाते थे। और जैसे पूर्णमासी होती है बैसाख की, उस दिन उसको बोलते हैं वन विहार की परिक्रमा, रात भर लोग परिक्रमा लगाते थे।